हेलो दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल द जॉब क्लासेस में स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, सभी दोस्तों को गुड इवनिंग, राधे राधे, राम राम। दोस्तों, आज नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, बहुत ही शानदार चैप्टर लेकर आए हैं दोस्तों। मज़ा आ जाएगा पढ़ने में, बिल्कुल एकदम 60 ट्रिक बताएंगे दोस्तों। मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड लगेगा आपको इस सवाल को हल करने में। अब नंबर सिस्टम से घबराना नहीं है, ठीक दोस्तों। चलिए, नंबर सिस्टम में जैसे पहला प्रश्न क्या दिया दोस्तों, 1 से 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, ठीक दोस्तों। अब आपको जोड़ना नहीं है कि 1 जोड़े, 2 जोड़े, 3 जोड़े, इसी तरह जोड़ते जोड़ते 1 से 60 तक जोड़े। ऐसे में जोड़ोगे तो आपकी पूरी कॉपी भर जाएगी, लेकिन फिर भी आपका आंसर कहीं ना कहीं गलत हो सकता है, ठीक दोस्तों। लेकिन आज हम आप लोगों को ऐसी ट्रिक बताएंगे कि मुश्किल से मुश्किल आपको 2 से या 3 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व हल करके रख दोगे, ठीक दोस्तों। चलिए, क्या करा, जैसे 1 से लेकर 60 तक सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। क्या करना है दोस्तों, प्रथम पद लिखना है। क्या लिखना है? प्रथम पद प्लस आखिरी पद, ठीक दोस्तों, बटे 2। फिर क्या करना है दोस्तों, गुणे में क्या करना है कि लास्ट वाली संख्या को रखना है। किस संख्या को? लास्ट वाली संख्या को रखना है, मतलब आखिरी पद को, आखिरी पद को, ठीक दोस्तों। बस इतना ही चीज है, बस इसको नोट करने में थोड़ा समय लग गया, नहीं इससे मुश्किल 2 सेकंड लगता है दोस्तों। जैसे प्रथम पद क्या है? प्रथम पद आपका 1 है। फिर क्या है दोस्तों? प्लस दूसरे आखिरी पद क्या है दोस्तों? आखिरी पद आपका 60 है, ठीक। फिर बटे 2 गुणे आखिरी पद क्या है दोस्तों? 60 है। इसको आप काटोगे तो क्या हो जाएगा? 30, 60 है 1, 61, ठीक दोस्तों। 61 गुणे 30, 3 एकम 3, 0, 6 18, 1830 आपका इज करेक्ट आंसर, ठीक दोस्तों। आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है? बी। मुश्किल से मुश्किल आपको 2 या 3 सेकंड लगेंगे ऐसे सवालों को, ठीक दोस्तों। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, इसी पे आधारित हम एक दूसरा प्रश्न आपको देते हैं, उसको लगाने का प्रयास कीजिए। जिन बच्चों के समझ में ना आए, एक बार कमेंट में बता देना बच्चों कि सब समझ में नहीं आया, दोबारा से बताने का प्रयास करेंगे। जैसे दूसरा प्रश्न क्या करा है दोस्तों, 1 से लेकर 200 तक सभी संख्याओं का आपको दोस्तों योग बताना है, मतलब योग बताना है। 1 से लेकर 200 तक की सभी संख्याओं का योग बताना है। क्या करेंगे दोस्तों, प्रथम संख्या आपकी क्या है? 1, फिर प्लस लास्ट संख्या 200, फिर बटे 2, फिर लास्ट संख्या गुणे में 200। बस यही तो करना है। ये क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? 201 हो जाएगा। गुणे 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको जब करेंगे तो 20,100 हो जाएगा। देखा दोस्तों, इतने बड़े सवाल को चुटकियों में हल कैसे हो गया। अब घबराने की जरूरत नहीं है। बड़े से बड़े सवाल को मुश्किल से मुश्किल कम या कम सेकंड में हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक दोस्तों। चलिए, नोट कर लीजिए इसको। चलिए दोस्तों, एक तीसरा प्रश्न दे रहे हैं आपको। 20 से लेकर 80 तक सभी संख्याओं का
योग बताना है, योग बताना है। ठीक दोस्तों, अगर ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी दोस्तों तो शेयर करते रहना है, क्योंकि आप लोगों के ही शेयर करने से आपकी हम लोगों का भी मनोबल बढ़ता रहता है। ठीक दोस्तों, चलिए क्या कह रहा है कि 20 से लेकर 80 तक सभी संख्याओं का योग बताना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, अभी तक क्या होता था कि 1 से लेकर कोई भी संख्या थी वो लास्ट तक थी, लेकिन अब क्या कह रहा है दोस्तों कि 20 से लेकर 80 तक सभी संख्याओं का योग बताना है। कोई दिक्कत नहीं दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, पहले इसको 1 से लेकर 80 तक निकाल लेते हैं। 1 से लेकर 80 तक निकाल लेते हैं, 1 2 3 डॉट डॉट 80 तक। ठीक मेरे प्यारे दोस्तों, फिर उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, लेकिन अब क्या सोचोगे कि इसमें तो 20 से ही पूछा है, 20 के नीचे वाला तो पूछा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि 1 से लेकर 80 तक निकाल लेते हैं। उसके बाद क्या करेंगे कि 1 से लेकर 19 तक उसमें से माइनस कर देंगे। ठीक दोस्तों, तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्रथम लास्ट संख्या बटे 2 गुणे 80 ये हुआ। फिर माइनस क्या करेंगे कि 1 से लेकर 19 तक, तो उसको लिए क्या होगा दोस्तों, वह प्रथम संख्या प्रथम लास्ट संख्या बटे 2 गुणे 19। ठीक समझ में आया, ये कट जाएगा, कितना बचेगा 40। ये क्या हो जाएगा 81 गुणे 40 माइनस ये क्या हो जाएगा दोस्तों 20 गुणे 19 बटा 2, ये क्या हो जाएगा 10। इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 4 एकम 4, ये 8 चौक 32 माइनस ये क्या हो जाएगा 190। ठीक समझ में आया। अब क्या करेंगे दोस्तों, इसमें से माइनस कर देंगे, ये 0 में से 0 जाएगा 0, ये 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों 5। अब क्या बचा, 1 में से 1 गया 1, यहाँ क्या बचेगा 3, 3150 आपका इस करेक्ट आंसर बेटा हो जाएगा। ठीक समझ में आया होगा। चलिए समय को गवाते हुए आगे चलते हैं, समय को ना गवाते हुए बेटा आगे चलिए। मिटा दें इसको बेटा, आशा करते हैं कि समझ में आ रहा होगा वीडियो। बेटा अगर वीडियो समझ में आए तो वीडियो को कमेंट करना, लाइक करना और साथ साथ शेयर करना। ठीक बेटा, चलिए बेटा जैसे अब एक प्रश्न दे दे आपको कि 2 से लेकर 50 तक सभी सम संख्याओं का योग बताना है बेटा, बताना है। ठीक बेटा, 2 से लेकर 50 तक सभी संख्याओं का योग बताना है आपको। इसके लिए क्या करेंगे, तो घबराने की तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैथ की क्लास रोहित सर से पढ़ रहे हैं तो घबराने की ज़रूरत ही नहीं बिल्कुल। ठीक, बड़े से बड़े डाउट को हम मुश्किल से 4 या 5 सेकंड में छोटे छोटे उसमें आपको समझाएंगे। कहीं भी आपको दिक्कत है कमेंट के जरिए बताइए कि सर हमें यहाँ पे नहीं समझ में आया, हम आपको पूरी तरह से संतुष्ट और बताने की प्रयास जरूर करेंगे। ठीक बेटा, चलिए अब ये क्या बेटा, अब यहाँ पे अगर ऐसे आपको प्रश्न दे दे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है बेटा कि 2 सम बोला तो 2 के बाद सम क्या आएगा 4, फिर क्या आया 6 डॉट डॉट इसी तरह कहते हुए क्या आया 50। क्या करना है बेटा, इन सभी का अंतर देखना है। तो क्या अंतर सेम है, कहोगे जी बिल्कुल सर सेम है, क्योंकि इसका अंतर 2 है, इसका अंतर 2 है, इसी तरह करते 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 2 का अंतर है सभी में। ठीक, तो क्या करेंगे, जिसमें बेटा अंतर रहता है सेम उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है, वही फार्मूला जैसे पहले करते थे, प्रथम संख्या 2 और प्लस लास्ट संख्या 2 लेकिन बटे 2। अब गुणे में क्या रखना है, सम संख्या रखनी है, लेकिन बेटा क्या रखना है यहाँ पे थोड़ा सा सोचने की बात है। देखो टोटल संख्या बेटा कितनी है 50 है।
अगर 50 संख्या बेटा है तो 50 में आधी इसमें विषम होगी और आधी इसमें सम होगी। यहीं पे आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें से 25 संख्या आपकी सम हो जाएगी और 25 ही संख्या आपकी विषम हो जाएगी। ठीक, तो सम संख्या कितनी निकली दोस्तों? 25 निकली है। तो आपको विषम वाली संख्या ना लेते हुए सिर्फ आपको 25 सम संख्या लेना है। तो गुणे में क्या रखना है? 25 रखना है सम संख्या, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं कि सम संख्या निकालना है कि सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। अगर वो पूरी संख्याओं का योग पूछता तो हम यहाँ पे 50 रखते, लेकिन वो सम संख्याओं का योग पूछा है इसलिए हम यहाँ पे 25 रखेंगे। अब इसको जोड़ेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा? 52 हो जाएगा बटे 2 गुणे 25। कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। ये क्या आएगा दोस्तों? 26। ये क्या हो जाएगा? 25 गुणे 25। ये कितने बार जाएगा दोस्तों? 25 छक्का 150, 15 आया, 25 दूनी 50 और 50 में 15 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 65 हो जाएगा। मतलब आपका 650 इज राइट आंसर हो गया बेटा। ठीक, इसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा, अभी सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है कि आपको सम और विषम यहाँ पे निकालना है। समझ में आया बेटा? चलिए इसे पे हम आपको दूसरा प्रश्न देते हैं, उसको लगाने का प्रयास करें। समय को न गवाते हुए अच्छे से अच्छे प्रश्न को आज हम नंबर सिस्टम में देखेंगे। 2 से लेकर 100 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है बेटा। वीडियो को रोककर कृपया 30 सेकंड के अंदर लगाने का प्रयास करिए सभी लोग। ठीक, 30 सेकंड का आप लोगों को समय दे रहे हैं हम। चलिए क्या करना है? वही चीज आपको अंतर देखना है। सभी सम संख्याओं का पूछा है, 2, 4, 6, 8 यही सारी सम संख्याएं होती हैं आपकी। फिर लास्ट में क्या हो जाएगा? 100। अब क्या करना है? अंतर देखना है। अंतर सभी क्या है? 2 2 है। क्या करेंगे? प्रथम संख्या आपकी 2 है और फिर प्लस लास्ट संख्या कितनी है? 100 है बटे 2। अब यहाँ पे फिर वही चीज है कि हमें क्या करना है? क्या 100 रखना है? नहीं बेटा, 100 नहीं रखना है। यहाँ पे अगर 100 संख्याएं हैं तो 100 में से 50 आपकी सम संख्या हो जाएगी और 50 आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो हमें किस वाली को लेना है? सम वाली संख्या को लेना है। तो यहाँ पे क्या रखेंगे? 50 रखेंगे सम वाली संख्या। अब इसको हम जब काटेंगे तो क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा ना बेटा? 102 गुणे 25। 25 दूना 50, हासिल आया 5। ये कितना हो जाएगा? 25 0, फिर क्या आएगा? हासिल 5, फिर 25 से कम 25। ये बेटा आएगा 2550। समझ में आया? ठीक बेटा, अगर समझ में आ रहा है बेटा तो वीडियो को लाइक करते रहना, शेयर करते रहना और साथ साथ कमेंट के साथ बताते रहना कि सर समझ में वीडियो आ रहा है। ठीक बेटा, चलिए आगे चले। नोट कर लो जिसको करना है। थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं इसमें बेटा, उसके बाद आगे फिर लगाते। जैसे क्या कह दिया बेटा कि 40 से लेकर बेटा 150 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, समझ में आया? चलिए 40 से लेकर 150 तक सभी सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक, घबराने की जरूरत नहीं है।
जैसे इसके पहले हमने बताया था, सेम वैसे प्रोसेस है इसमें। अब एक चीज हमको ये बताइए, 40 से लेकर, देखो पहले तो हमें 1 से 2 से निकाल लेना है, 2 से लेकर 150 तक, उसमें से 2 से लेकर 138 तक हमें उसमें से माइनस कर देने हैं। ठीक है बेटा, तो हमारा 40 से लेकर 150 तक सम संख्याओं का योग्य निकल जाएगा। चलिए 2 से फिर 4 फिर 6 डॉट डॉट 150, ये हुआ। अब क्या करना है दोस्तों, प्रथम संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2, फिर उसके बाद क्या करना है बेटा कि मान लो 2 से लेकर 150 तक कितने सम संख्याएं होंगी, तो आप कहोगे सर 75 यहाँ पे सम संख्या हो जाएगी और 75 ही आपकी यहाँ पे विषम संख्या हो जाएगी। ठीक बेटा, विषम संख्या हो जाएगी। तो हमें किस वाली संख्या को लेना है, सम वाली संख्या को लेना है 75। ये तो हुआ। फिर क्या करना है बेटा, हमें तो माइनस भी करना है, क्योंकि हमारा तो पूछा सवाल 40 से लेकर 150 तक, लेकिन हम क्या निकालें 2 से लेकर 150 तक। फिर क्या कम करना है बेटा, 2 प्लस 38 बटे 2। अब यहाँ पे क्या करना है बेटा, 38 संख्याओं में से हमारा 17 संख्या सम हो जाएगी और 17 ही संख्या हमारी विषम हो जाएगी। तो क्या रखेंगे यहाँ पे, सम वाली संख्या 17। क्या हल करो इसको, ये क्या हो जाएगा 152 बटे 2 गुणे 75। इसको काटोगे तो 2 7 14, 2 6 12 माइनस ये क्या हो जाएगा 40 बटा 2, ये आएगा बेटा 20 गुणे 17। हल कर लेना बेटा इसको, 76 गुणे 75 माइनस ये हो जाएगा 17 दूनी 34, 340। बेटा इसको गुणा करके 340 यहाँ पे माइनस कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक बेटा, समझ में आया। चलिए ठीक बेटा, समझ में आया। चलिए आगे चलते हैं, समय को न गवाते हुए अच्छे से अच्छे आज प्रश्न को हल करेंगे। बिल्कुल मत घबराना बेटा, क्योंकि आप रोहित सर के साथ हैं। अच्छे से अच्छे डाउट को आज क्लियर किया जाएगा। कहीं भी आपको डाउट हो तुरंत कमेंट के जरिए बताइए कि सर हमें ये समझ में नहीं आ रहा है, हम उसको बताने का फिर से प्रयास करेंगे। ठीक बेटा, चलिए जैसे 1 से लेकर 119 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, 1 से लेकर 119 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। हमने क्या हुआ बेटा, प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना शुरू किया, उसके बाद सम संख्याओं का योग निकाला। अब विषम संख्याओं का हमें बेटा योग निकालना है। ठीक, तो हमें विषम संख्याओं का योग निकालना है। क्या निकालना है, 1 से लेकर 119 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ये हुआ। अब यहाँ पे बेटा वही फार्मूला, वही चीज, सिर्फ हमें वही थोड़ी सी लास्ट में देखना है कि 119 में क्या हमें 119 रखना है या उसका आधा रखना है। बेटा अगर इसका हम आधा करेंगे तो फिर भी हमारी बात नहीं बनेगी, क्योंकि 119 का जब हम आधा करेंगे तो लगभग ये पॉइंट में संख्या जाएगी। इसके लिए क्या करना है बेटा, ध्यान से समझना, पहली संख्या और प्लस लास्ट की संख्या हमारी कितनी है 119 है बटे 2। अब गुणे में क्या रखना है बेटा 119 है बेटा, 119 है। आपसे क्या पूछा है कि विषम संख्याओं का योग बताना है, तो हमारे 119 तक पूछा है। इसमें क्या करना है बेटा कि एक और जोड़ दिया जाए, तो कितनी हो जाएगी 120 हो जाएगी। अब इसमें से बेटा 60 आपका विषम हो जाएगा
और 60 आपका सम हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि सर इसमें से एक घटा भी तो सकते थे। नहीं बेटा, अगर इसमें से एक घटाएंगे तो हमारा एक विषम संख्या इसमें से खत्म हो जाएगी। और हमें क्या करना है कि इसमें से विषम संख्या को खत्म नहीं करना है, सिर्फ हमें क्या करना है, सम संख्या जुड़ जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन अगर विषम संख्या इसमें से निकल जाएगी तो आपको दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि विषम संख्याओं का योग पूछा है। ठीक, तो कितनी विषम संख्या निकली? 60। बस इसी को तो हल करना है। ये हो जाए कितना बेटा? 119 में से एक जुड़ेगा तो 120 और भागे 2 और गुणे 100, ये कट जाएगा बेटा 60। 60 गुणे 60 करोगे बेटा तो कितना हो जाएगा? 6×6 36। मुश्किल से मुश्किल इसको 4 या 5 सेकंड में इसको आसानी से हल कर सकते हो। सिर्फ इसको थोड़ा सा यहीं पे दिक्कत है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इससे अच्छी ट्रिक आपको कहीं भी नहीं मिलेगी, चाहे जहाँ पे यूट्यूब पर देख लो। ठीक बेटा, समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। लगाइए, 1 से लेकर 51 तक सभी विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, 1 से लेकर 51 तक सभी विषम संख्याओं का बेटा योग ज्ञात कीजिए। ठीक बेटा, चलिए लगाइए इसको। प्रथम संख्या फिर लास्ट संख्या बटे 2, इसमें 1 जोड़ेंगे तो 52 हो जाएगी। 52 में आधी क्या हो जाएगी? 26 आपकी सम संख्या हो जाएगी, 26 आपकी विषम संख्या हो जाएगी। तो आपको क्या रखना है? 26 ही रखना है। इसको जब बेटा काटोगे तो क्या हो जाएगा? 52 हो जाएगा। 52 का आधा कितना करोगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 गुणे 26 करोगे तो कितना हो जाएगा बेटा? हल कर लेना, सभी को वर्ग आता होगा। ठीक, चलिए समझ में आया बेटा? अगर कहीं भी नहीं समझ में आ रहा है बेटा तो कमेंट के जरिए जरूर बताना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, और हम अच्छे से अच्छे आपको समझाने का प्रयास करते रहेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मिटा दें इसको। ठीक बेटा, चलिए इसको नोट हो गया, मिटा दें इसको। चलिए जैसे A1 + 2 + 3 + 4 डॉट डॉट बेटा कितना है? +100 तक सभी संख्याओं का योग, बेटा ऐसे जोड़ोगे तो कहो सारा दिन बीत जाए, फिर भी आपका सवाल गलत हो जाएगा। आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 1 जोड़े फिर 2 जोड़े फिर 3 जोड़े फिर 4 जोड़े फिर 5 जोड़े, फिर करते 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 कहाँ तक जाना है? 100 तक जाना है। लेकिन ऐसे आपको हरकतें नहीं करना है, सिर्फ आपको A1 प्लस लास्ट की संख्या बटे 2 गुणे लास्ट की संख्या। क्यों? क्योंकि ये हमारा एक प्रकार की प्राकृतिक संख्याएं दिख रही है, 1 2 3 4 5 6 तक है, इसे ना 100 तक है। इसको जब काटेंगे तो बेटा 50 होगा, इसको जब करेंगे तो 102 आएगा, 101 आएगा। 101 में जब बेटा 50 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, ये 0, 5 एकम 5 बेटा 50 50 मतलब 5050 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए मिटा दें इसको बेटा, नोट कर लिया। चलिए आप रोहित सर की क्लास में हैं, घबराना नहीं है 1%। कहीं भी डाउट हो तुरंत पूछिए सर। चलिए बेटा जैसे 1 + 2 + 3 डॉट डॉट कितना बेटा? 100। फिर क्या हुआ बेटा? यहाँ से प्लस
99 प्लस 98 प्लस डॉट डॉट 1। ऐसे ऐसे प्रश्न दे दिया बेटा तो क्या करोगे? क्या घबरा जाओगे? अरे नहीं घबराना, बिल्कुल ही नहीं घबराना बेटा। बहुत ही आसानी से बहुत ही शानदार आपको ट्रिक बताएंगे। ऐसी ट्रिक बेटा बताएंगे कहीं भी आपको मिलेगी नहीं ट्रिक। ये यूट्यूब किसी भी चैनल पे है लोगों फिर भी नहीं मिलेगी आपको। समझ में आई? चलिए 1 2 3 प्लस डॉट डॉट 100। फिर क्या हुआ बेटा कि प्लस करते करते 99 से आपका फिर से जाके आपका 1 तक पहुंच गया। क्या करना है? अरे इसमें कुछ नहीं करना बेटा, जो सबसे लास्ट वाली संख्या है इसी को आपका वर्ग कर देना है, आपका आंसर तुरंत आ जाएगा। वर्ग करोगे तो बेटा कितना आ जाएगा? 10,000। 10,000 ही आपका इस करेक्ट बेटा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत हुई? मुश्किल से मुश्किल आपको 2 सेकंड लगे बेटा इसको हल करने में। मुश्किल से मुश्किल आपको 2 सेकंड लगे। लास्ट वाली संख्या उठानी है, उसी को तो हर वर्ग कर देना है। जब 100 का वर्ग करोगे तो कितना हो जाएगा? 10,000 आपका हो जाएगा। चलिए इसी पे हम आपको दूसरा प्रश्न दे रहे हैं, उसको जल्द से जल्द आंसर कमेंट के जरिए बताने का प्रयास जरूर करें। जैसे 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट 200 तक। ठीक दोस्तों, 200 तक सभी संख्याओं का बेटा ये हो गया। फिर उसके बाद प्लस कर लेना, फिर 199 कर लेना, फिर 198 कर लेना, फिर 197 कर लेना, डॉट डॉट प्लस 1 कर लेना। ये हुआ सभी संख्याओं का। मेरे प्रश्न लिखने के पहले पहले ही आपका आंसर आ जाना चाहिए। सभी संख्याओं का योग ज्ञात करना है बेटा, योग ज्ञात करना है। हमने आपको ट्रिक बताई थी, शानदार ट्रिक बताई थी बेटा कि कहीं आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसी ट्रिक सिर्फ आपको द जॉब क्लासेस में ही बेटा मिल सकती है। ठीक, तो क्या करना है कि लास्ट वाली संख्या को उठाना है और इसका वर्ग कर देना है, आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा। 2 दूना 4, 2 जीरो ये और 2 जीरो उसमें के कितना हो जाएगा बेटा? 40,000 इज आपका करेक्ट आंसर। समझ में आया? हम आशा करते हैं कि आप लोगों को पूरी तरह से ये वीडियो समझ में आ रहा होगा। अगर बेटा समझ में आ रहा है तो इसको साथ साथ दूसरे तक मित्र तक आपको शेयर करना है, क्योंकि ये वीडियो दूसरे तक भी आपकी सहायता से पहुंच सके। ठीक बेटा, चलिए मिटा दें इसको। चलिए ऐसी ट्रिक बताएंगे बेटा कि कहीं आपने कहीं पढ़ी नहीं होगी। मुश्किल से मुश्किल इतने बड़े बड़े सवालों को 2-2 सेकंड में हल करना सिर्फ आपको रोहित सर के ही क्लास में मिलेगी। जैसे 1 माइनस बेटा 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, फिर बेटा प्लस 5, फिर माइनस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा? 100 तक। कितने तक बेटा? 100 तक। जब 100 तक आएगा बेटा तो क्या हो जाएगा? ये माइनस में रहेगा। आपको इसका योग बताना है, का योग बताना है आपको। ठीक दोस्तों, का योग बताना है। देखो बेटा यहाँ पे क्या हुआ कि 1 माइनस 2 प्लस 3 माइनस 4, एक संख्या आपकी माइनस में है तो दूसरी संख्या आपकी प्लस में है, और करते 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 आपकी कहाँ तक गई? -100 तक गई। सभी संख्याओं का आपको क्या बताना है? योग बताना है। तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। सिर्फ आपको चुटकियों में बेटा ऐसे सवाल हल होंगे, ऐसे मुश्किल से 2 सेकंड में। ठीक बेटा, बिल्कुल नहीं घबराना, क्योंकि आप रोहित सर की क्लास में हैं। घबराने की तो जरूरत ही नहीं है। चलिए क्या करना है? लास्ट वाली संख्या को उठाना है। लास्ट वाली संख्या कितनी बेटा? -100 है। -100 को 2 से बेटा काट देना है, -50 आएगा। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कितना समय लगा? मुश्किल से मुश्किल 2 सेकंड लगा। ठीक बेटा, ऐसी ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगी बेटा, सिर्फ रोहित सर की क्लास में ही, द जॉब क्लासेस में ही मिलेगी। ठीक, चलिए आगे चले, मिटा दे बेटा इसको। शानदार ट्रिक के साथ आज नंबर सिस्टम आप बेटा आपको पढ़ाएंगे। चलिए, जैसे 1 - 2 + 3 - 4 प्लस डॉट डॉट बेटा कहाँ तक? मान लेते हैं बेटा 500 तक, माइनस में 500 तक। आपको क्या बताना है कि सभी संख्याओं का योग बताना है, सभी संख्याओं का योग बताना है। मजा आ रहा है ना बेटा? सभी संख्याओं का योग बताना है आपको। हमारे सवाल हल करने से पहले ही आपका आंसर कुछ बच्चों का आ गया होगा। जिन बच्चों का अगर आंसर आ गया हो कमेंट के जरिए जरूर आंसर को बताएं। ठीक है बेटा, चलिए तो कैसे करेंगे इसके पहले हमने बताया था एक सवाल को। लास्ट वाली संख्या को उठाएंगे, -500 है, बटे 2 करेंगे, कितना आएगा? 250 आपका माइनस में करेक्ट आंसर हो जाएगा। हो गया? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। जितना देखने में कठिन है उतना बेटा करने में कठिन नहीं है। करने में कठिन है लेकिन रोहित सर ने आपको इसको एकदम आसान बना दिया। ठीक है बेटा, चलिए आगे चले। कम समय में ज्यादा सवाल और अच्छे सवाल और मजेदार सवाल बेटा जो आपके हर एग्जाम में बेटा आते हैं। द जॉब क्लासेस में जो प्रश्न मिलेंगे वो किसी न किसी पेपर में आपके पूछे गए होंगे पेपर। ठीक बेटा, प्रश्न चलिए, जैसे बेटा यदि 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 बेटा 55 है। कितना है बेटा? 55 है। तो क्या करना है बेटा कि 6 + 12 + 18 प्लस कितना बेटा? इसी तरह 24 और प्लस डॉट डॉट बेटा 60। ये तो करना है 60 बराबर क्या आएगा? ये आपसे पूछ लिया तो क्या इसमें घबरा गए? नहीं, बिल्कुल नहीं घबराना। 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट 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 कितना? +55 तक है। उसके बाद 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डॉट डॉट कहाँ तक पूछा? 60 तक आपसे पूछा है। चलिए यहाँ बेटा थोड़ा सा ये 55 नहीं रहेगा बेटा, यहाँ पे क्या रहेगा? +10 रहेगा। बराबर में यहाँ पे 55 दिया है। ठीक, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, वो मिस्टेक नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा लिखने में सवाल मिस्टेक हो गया है। क्या है? +10 बराबर 55 है। और फिर क्या करना है बेटा? 6 + 12 + 18 + 24 प्लस डॉट डॉट आपको 60 बराबर आपको ज्ञात करना है कि कितनी संख्याएं यहाँ पे आएंगी। क्या करना है आपको? इसको हल करना है बेटा। इसमें से क्या आपको कुछ कॉमन नजर आ रहा है? कहोगे सर बिल्कुल 6 कॉमन है, तो 6 यहाँ से कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस डॉट डॉट बेटा यहाँ क्या बचेगा? 10 बचेगा बेटा। उसके बाद क्या करना है? 1 + 2 + 3 प्लस का मान यहाँ पे दिया है 10 तक का, कितना? 55। इसके स्थान पे बेटा आपको क्या रखना है? क्या रखना है? 55। 55 और क्या है बेटा? ब्रैकेट के बाहर क्या है? 6 है। इसको जब खोलेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 × 55। इसको जब बेटा गुणा करेंगे तो 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 3 × 33, 330 बेटा इस करेक्ट आंसर बेटा आ गया आपका। समझ में आया? मजेदार वीडियो, मजेदार प्रश्न आपको मिलेंगे इस चैनल पर। आपको साथ साथ वीडियो अगर बेटा समझ में आ रहा है तो साथ साथ शेयर करते रहना, क्योंकि ये वीडियो अच्छे से अच्छे बच्चों तक पहुंच सके और अच्छे से अच्छे व्यक्ति इसको सवाल को लगा सके। ठीक, मिटा दें। चलिए शेयर करते रहना है बेटा सभी को।
और कमेंट के जरिए बेटा जरूर बताइएगा कि सर समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आया तो फिर भी सर बताना, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर भी बताना, फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ... कहाँ तक बेटा? 20 तक, बराबर कितना है बेटा? मान लेते हैं ये आपका 80 है। ठीक, फिर आपसे क्या पूछा कि 6 + 5 + 10 + 15 + 20 + ... कहाँ तक बेटा? 100 तक, 100 तक, बराबर आपका मान ज्ञात करना है। यही तो है। चलिए, क्या घबरा गए? बिल्कुल नहीं घबराना। शानदार ट्रिक के साथ जब हल करा रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत क्या है। यहाँ से 5 कॉमन लेना है आपको। क्या बचेगा? 1 + 2 + 3 + ... यहाँ क्या बचेगा? 5 दूनी 10, मतलब 20 बचेगा। 1 से लेकर 20 तक का मान यहाँ पे 80 है, तो इस स्थान पे हमें क्या रखना है? 80 रखना है बेटा। ब्रेकर लगा के बाहर 5 हमें कॉमन लिया था तो 5 रखना है, फिर इसको गुणा कर देंगे तो 8 × 5 = 40, 400 आपका इस आंसर आ गया करेक्ट। समझ में आया जी? चलिए, ठीक, 6 के प्रथम 18 गुणजों का योगफल आपको ज्ञात करना है। तो क्या 6 के प्रथम 18, ये गुणज का मतलब समझ रहे हो बेटा? जो 6 के गुणा में आते हैं उनका गुण योगफल ज्ञात करना है। कहाँ तक? 18 तक। तो प्रथम गुणज आपका बेटा क्या हो जाएगा? 6, द्वितीय गुणज क्या हो जाएगा? 12, तृतीय 18, लास्ट इसी तरह करते करते लास्ट में कितना आ जाएगा? 18 का कितना आएगा बेटा? अगर लास्ट वाली संख्या को निकालना है तो क्या करेंगे? 18 को 6 से गुणा कर देंगे, 8 × 48, ये क्या हो जाएगा? 6 कम 6, 6 8, 6 4 10, 108 हो जाएगा। क्या हो गया? 108 हो गया। अब यहाँ से बेटा क्या करना है कि 6 आपका कॉमन है, ले लेंगे। क्या बचा? 1 + 2 + 3 + ... यहाँ क्या बचेगा? 18 बचेगा। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। इसका बेटा क्या हो जाएगा? प्रथम संख्या, फिर प्लस लास्ट संख्या बटे 2 और गुणे लास्ट संख्या, ये कटेगा कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा बेटा। यहाँ पे 6 है तो 6 और गुणे ये 19 हो जाएगा। 19 9 171 हो जाएगा। 171 में जब 6 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 कम 6, 6 सते 42 के 2 हासिल आया 4, 6 कम 6 और 6 4 10, 1026 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक बेटा, आशा करते हैं कि नंबर सिस्टम का ये टाइप आपको समझ में आया होगा बेटा। अगर समझ में आया है तो वीडियो को शेयर कीजिए, और साथ साथ अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। और बेटा कमेंट के जरिए ज़रूर बताइए कि सर वीडियो समझ में आया या नहीं आया। तो ठीक बेटा, इसी के साथ हम आपको कल फिर मिलेंगे अगले दिन इसी टाइम, इसी समय और इसी अच्छी ट्रिक के साथ। तो ठीक बेटा, तो साथ साथ आपको जय हिंद, जय भारत।